तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग कम काम करते हैं, पर उन्होंने वो पैसा कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करके रखा होता है कि वो पैसे में से वो लोग इनकम करते हैं। तो हर कोई बंदा ऐसा चाहता है कि वो उसके काम कम करना पड़े और उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उससे ही वो इनकम करे। तो आज हम कुछ ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिर्फ आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 4,490 रुपये आप कमा सकते हो। तो चलिए जानते हैं ये कैसी स्कीम है, इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको आगे बताया कि आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको पैसा सिर्फ ओनली वन टाइम इन्वेस्ट करना है और फिर आपको उसमें से रिटर्न मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम प्रोवाइड करी है जिससे कि आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। जो स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये स्कीम के अंदर आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आपको इसके अंदर सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देना है और फिर ये स्कीम आपको 7.7 का रिटर्न देगी, वो भी एनुअली। जैसे कि आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको 7.7 का रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। अब ये सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर रहे हो, इसलिए ये सबसे सिक्योर स्कीम मानी जाती है। 5 साल के बाद आपको आपकी जो अमाउंट है वो प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसके अंदर मिनिमम आप 1,000 से लेकर इसकी अपर लिमिट कोई नक्की नहीं है। आप जितना चाहो उतना आप अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना आप सेविंग कर सकते हो उतना आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। इसलिए इसके अंदर कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है। इसके अंदर 7.7 का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टरली बढ़ता या घटता रहता है। मान के चलो कि आपने अभी जो इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको जो 7.7 है वो आपका 8% हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 7.7 7.5 हो जाए, पर इसके जो डिक्रीज के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये जो स्कीम है इसके बेस पर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि ये जो एक स्कीम है उसका अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकता है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन इसका अकाउंट ओपन करवा सकता है। कि मान के चलो कि कोई माइनर है तो माइनर के लिए ओपन उसके गार्डियंस या उसके पेरेंट ओपन करवा सकते हैं। कोई बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वो अपने नाम पर ही अकाउंट ओपन करवा सकता है और इसके अंदर एक जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी दी गई है। मान के चलिए कि कोई एनआरआई है पर वो कोई भी इंडियन पर्सन के साथ अकाउंट ओपन करवा सकता है तो उसको जॉइंट अकाउंट बोला जाएगा। अब एक सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या एक बंदा एक ही अकाउंट ओपन करवा सकता है? नहीं, इसके अंदर कोई भी ऐसी लिमिट नहीं रखी गई, एक बंदा कितने भी अकाउंट अपने ओपन करवा सकता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि इसके ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एटीसी में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट बता सकते हो। तो ये इसको आप एटीसी के अंदर आप बता सकते हो कि आपने इसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया है। पर हाँ, इसके ऊपर जो मैच्योरिटी पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि आपको जो प्रॉफिट मिलता है उस पे आपको टैक्स भरना होगा। पर एक से और 4 साल के अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो वही अकाउंट में ऐड होता रहता है। मतलब कि आप वो इंटरेस्ट भी आप अपने टैक्स बेनिफिट में बता सकते हो क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको सिर्फ जो 5th ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे ही आपको टैक्स भरना होगा। यानी कि आपको 5 साल नहीं, सिर्फ एक ही साल में जो मैच्योरिटी के टाइम पे 5 ईयर्स के टाइम पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सब हटा के सिर्फ आपको इस पे ही टैक्स भरना रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? तो मैच्योरिटी पे आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करी है वो प्लस उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं 5 साल के लिए जिसका इंटरेस्ट 7.7 होता है, तो उसका कॉर्पोरेशन मतलब कि उसका इंटरेस्ट मिला के आपको 1,44,900 रुपये मिलेंगे। यानी कि 10,000 के ऊपर आपने 4,490 रुपये इस स्कीम से कमा है। इसीलिए मैंने आगे बताया था कि आपको 10,000 इन्वेस्ट कर 4,490 रुपये रिटर्न मिलेंगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप उसको उस पे से लोन ले सकते हो या उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें भी क्या आप लोन या ट्रांसफर कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस। पर आप इसको बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो, या फिर जो भी इंडियन इंडियन स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की उसमें, या तो फिर कोई भी कॉर्पोरेशन में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। आप इसको रिटर्न नहीं ले सकते। आप ये दिखाई गई चीज़ों में इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्या इसका प्री मैच्योर विड्रॉ पॉसिबल है? तो हाँ, इसका प्री मैच्योर विड्रॉ पॉसिबल है, पर इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है कि अगर जिसके नाम पे अकाउंट है
वो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। अगर मान के चलो कि कोई जॉइंट अकाउंट है तो उसमें से कोई भी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, और थर्ड नंबर पे आता है कि बाय कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो तो ही आपको इसमें से प्री मैच्योर विथड्रॉ मिल सकता है। तो ये तो पूरी बात हो गई स्कीम के लिए, पर आपको क्वेश्चन अब ये आ रहा होगा कि ये स्कीम हम कहाँ पर जाकर ओपन करवाएं, इसका अकाउंट कहाँ जाकर ओपन होगा। तो उसके लिए आपको अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप उससे केवाईसी करवा लीजिए और फिर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अमाउंट जमा करवा कर आपको अपनी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो मैंने ये जो जानकारी दी, अगर ये जानकारी और स्कीम आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।